नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर में उपलब्ध बहुमूल्य लोक सांस्कृतिक धरोहरों के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर में आपका स्वागत है। श्रोता मित्रों, आकाशवाणी में सुचारू और व्यवस्थित प्रसारण के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसे स्वरूप देना एक महत्वपूर्ण और नीतिगत कार्य है। सभी केंद्रों में वहाँ के साहित्य, संस्कृति और कलात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अनुभाग तय किए जाते हैं। उसकी समयावधि तय की जाती है। साहित्य के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका आरंभ से महत्वपूर्ण रही है। साहित्य और साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी सदा प्रभावी और सुगम माध्यम रहा है। उच्चरित शब्दों के कार्यक्रमों का विषय जब साहित्य तक सीमित हो जाता है तो ऐसे कार्यक्रमों को साहित्य कार्यक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वरचित काव्य पाठ, सस्वर पाठ, उपन्यास वाचन, साहित्यिक वार्ता, पुस्तक समीक्षा, पत्रिका कार्यक्रम, कवि गोष्ठी और सम्मेलन आते हैं। ये सर्वविदित है कि काव्य रचना साहित्य की एक प्रमुख विधा है और प्रसारण के क्षेत्र में भी इसका समावेश होता आ रहा है। कवि जब स्वयं की रचना को स्वयं के स्वर में प्रस्तुत करता है तो उसे काव्य पाठ की संज्ञा दी जाती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थापित और नवोदित कवियों को मंच प्रदान किया जाता है। सस्वर पाठ में अन्य मान्य और स्थापित कवियों की रचनाओं का पाठ करना भी प्रसारण में शामिल किया जाता है। प्रसारण केंद्रों की परंपरा के अनुसार एक साथ कई कवियों की रचनाओं का भी प्रसारण किया जाता है और इसकी रिकॉर्डिंग या सीधा प्रसारण स्टूडियो से किया जाता है तो उसे कवि गोष्ठी कहते हैं। 3 या 3 से अधिक कवियों की एक साथ प्रस्तुति से कार्यक्रमों में एक वैविध्यपूर्ण प्रस्तुति की संभावना बनती है और प्रसारण की रोचकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा आकाशवाणी कवि सम्मेलनों का आयोजन आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कर साहित्य और साहित्यकारों को संपोषित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। साहित्यिक वार्ता के माध्यम से साहित्यिक विषयों पर चर्चा की जाती है। आलोचना या समीक्षा भी साहित्य की एक विधा है और साहित्यिक वार्ता में मुख्य रूप से साहित्यिक विषयों की समालोचना की जाती है। साहित्यिक वार्ता के अंतर्गत ललित वार्ता, शब्द चित्र, संस्मरणात्मक वार्ता, विनोद वार्ता या हास्य वार्ता भी शामिल की जा सकती है। साहित्यिक कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण विधा है पत्रिका कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, साहित्यिक वार्ता, आलोचना आदि साहित्यिक विधाओं के 3-4 मद शामिल किए जाते हैं और इनके संयोजन हेतु बीच बीच में टिप्पणियां की जाती हैं। साहित्यिक कार्यक्रम वास्तव में साहित्य और साहित्यकारों के विकास और विस्तार का सशक्त माध्यम है। अगले अंक में आकाशवाणी के अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा को स्थान देंगे। अब आइए आपको जोड़ते हैं ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धि पूर्ण 90 वर्ष के अवसर पर प्रसारित लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर से। श्रोता मित्रों, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें एक ओर मुक्तक शैली के सदाबहार ददरिया गीत मिलते हैं तो दूसरी ओर प्रबंध गीतों के अंतर्गत गोपल्ला गीत, राय सिंह का पवारा तथा राजा वीर सिंह के कहनी जैसे लंबे कथात्मक गीत भी मिलते हैं। वार्तालाप शैली का निर्वाह ददरिया गीतों में बखूबी मिलता है। विवाह गीतों में पुनरावृत्ति शैली के दर्शन सहज ही किए जा सकते हैं। सोहर, गौरा, फाग, भोजली, माता सेवा गीत, सुआ, डंडा और कर्मा गीत में छत्तीसगढ़ की समूची सामाजिकता ही गीतात्मक होती है।
प्राचीन छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कौशल समृद्धशाली, वैभवशाली और धर्मप्राण प्रदेश रहा है। यहाँ कलचुरी नरेशों का शासन था। इनकी कुल देवी जगदम्बा महामाया थीं। इसलिए रतनपुर, आरंग, रायपुर, पाटन, धमधा आदि स्थानों में महामाया देवी के मंदिर हैं। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, खल्लारी, दंतेवाड़ा, अंबागढ़ चौकी, अंबिकापुर, रायगढ़, धमतरी, कांकेर, खैरागढ़ और नवागढ़ में स्थापित देवी के मंदिर शक्ति और उपासना के केंद्र हैं। छत्तीसगढ़ के लोक जीवन और लोक गीतों में इन्हीं कारणों से देवी जस गीतों का अत्यंत प्रभाव और महत्व रहा है। देवी जस गीत देवी के स्तुतिगान और प्रार्थना गीत हैं। नवरात्र का पर्व वर्ष में 2 बार आता है। पहला शरद नवरात्र जो कुंवर मास की प्रतिपदा से नवमी तक, तो दूसरा वासंती नवरात्र चैत्र प्रतिपदा से नवमी तक होता है। इन नवरात्रों में दुर्गा पूजन का विशेष महत्व है। इन दिनों देवी जस गायन की परंपरा समूचे छत्तीसगढ़ में है। जस गीत में आदि शक्ति दुर्गा माता की अलौकिक महिमा और श्रृंगार का वर्णन है। देवी का श्रृंगार 5 रंगों सफेद, पीला, हरा, लाल और काला से होता है, जिसकी छटा निराली है।
श्रोताओं, देवी जसगीत आदि शक्ति जगदम्बा के श्रृंगार, भक्ति और स्तुति का गीत है। माँ महामाया देवी के फूलों से अद्भुत श्रृंगार, अनुपम छवि का वर्णन जसगीत में मिलता है। विभिन्न प्रकार के फूलों, कमल, कुमुदनी, केतकी, दशमत के फूलों से हुए श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता। मुरचले महामाई दुलरू लेवन बर हो, खुखमा फूल के हाथ बिजुलिया, कमल फूल पैजनिया, मुरचले महामाई दुलरू लेवन बर हो। नवरात्रि के पर्व पर छत्तीसगढ़ में जवारा बोने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहाँ के तीज त्योहार और पर्व कृषि आधारित होते हैं। इसलिए यहाँ के तीज त्योहार और पर्वों में कृषि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन जवारा बोया जाता है और नवमी के दिन विसर्जन कर दिया जाता है। जवारा विसर्जन के समय जस गीत मंडली पचरा गाते टोली के रूप में सामने रहता है। तना के बेरिया मैं कोन देवला सुमीरा का लैहा मैं तो ना देव माया का लैहा मैं तो ना देव माया तना के बेरिया मैं कोन
जस गीतों में देवी का श्रृंगार गीत जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय है। मालिन देवी के श्रृंगार के लिए मालाएं गूंथ रही है। चंपा फूल का गजरा है, चमेली फूल का हार, सेवंती फूल माता के माथे पर मुकुट के समान शोभायमान है। मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूथो हो मालिन गेरी फूल गजरा। काहिन फूल के गजरा मैया, काहिन फूल के हार, काहिन फूल के गजरा मैया, काहिन फूल के हार, काहिन फूल के माथ मटुकिया, 16 सिंगार। मैया फूल गजरा, मैया फूल गजरा, गूथो हो मालिन गेरी फूल गजरा। हो मालिन फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, गूथो हो मालिन माई बर फूल गजरा। हो मालिन फूल गजरा, हो माई बर फूल गजरा, गूथो हो मालिन माई बर फूल गजरा। फूल के अजरा गजरा, कौने फूल के हार मैया, कौने फूल के हार, कौने फूल के माथ मटुकिया हो, कौने फूल के माथ मटुकिया, 16 हो सिंगार। माई बर फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, गूथो हो मालिन माई बर फूल गजरा। चंपा फूल के अजरा गजरा, चमेली फूल के हार, माई चमेली फूल के हार, दसमत फूल के माथ मटुकिया हो, दसमत फूल के माथ मटुकिया, 16 हो सिंगार। माई बर फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, गूथो हो मालिन माई बर फूल गजरा। माई बर अजरा गजरा, कौने माई बर हार मैया, कौने माई बर हार, कौने माई बर माथ मटुकिया हो, कौने माई बर माथ मटुकिया, 16 हो सिंगार। माई बर फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, हो मालिन फूल गजरा, गूथो हो मालिन माई बर फूल गजरा। छत्तीसगढ़ की ग्राम्य जीवन और लोक जीवन में जस गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। जस गीत प्रार्थना और स्तुति का सशक्त माध्यम है। जस गीत और जवारा गीतों को सुनने में रोमांच का अनुभव होने लगता है। ये जस गीत की शक्ति है। शक्ति की आराधना का इससे अच्छा माध्यम भला क्या हो सकता है। समय और आधुनिकता का चाहे जितना प्रभाव रहे, लोक जीवन और जनमानस में जस गीत निरंतर प्रवाहित होता रहेगा। कंकालिन मोरे माया हो, चंडालिन मोरे माया, कंकालिन मोरे माया हो, चंडालिन मोरे माया, कंकालिन मोरे माया हो, चंडालिन मोरे माया। बूंदा बूंदा पाके हो मैया, सामुंदा बोहा, बूंदा बूंदा करके हो मैया, सामुंदा बहाए। बूंदा
छत्तीसगढ़ के लोक सुर के संघ का सफर यहीं तक। अगले अंक में हम आकाशवाणी रायपुर के ग्रंथालय में संग्रहित कुछ और लोक संस्कृति से आपको जोड़ेंगे। वाचन स्वर प्रीति यादव, आलेख वाचन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजन पंकज मेश्राम का। तो अब कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।